बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जो मीठा आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मीठा वैसे तो आप दावतों में भी बना सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रोज़ाना बनाना चाहें तब भी आप बना सकते हैं। इतना मज़े का, इतना लज़ीज़ और इतनी जल्दी बन जाने वाला मीठा जो है, आपने सिर्फ़ करना क्या है कि 1 किलो दूध लेना है। इसमें से थोड़ा सा दूध आपने साइड पे कर लेना है, बाकी आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब इसको उबाल आने लगे तो आपने इसकी आंच को हल्का कर देना है ताकि ये बाहर ना गिरे। तो अब इसमें हम चीनी डालते हैं। चीनी आपने आधा कप डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि 1 किलो दूध है तो ज़्यादा चीनी इसमें अच्छी नहीं लगेगी। अब जो हमने अलग दूध रखा था ठंडा, उसको हम एक कटोरे में डालेंगे और इसमें 2 चम्मच आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर लेना है और वो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 चम्मच ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हमने इसको बस थोड़ा सा गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं करना है। हम कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, बल्कि बस ये कस्टर्ड हमने थोड़ा सा डालना है। हम रोल बना रहे हैं, ब्रेड रोल। तो ब्रेड रोल में ज़्यादा मीठा जो है वो अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा गाढ़ा जो है वो भी अच्छा नहीं लगता है। बस आपने हल्का सा मीठा डालना है और इसमें हल्का हल्का आपने इसको गाढ़ापन देना है। तो आपने क्या करना है कि दूध जब तक उबलता रहे इसको आपने हिलाते रहना है ताकि इसकी मलाई ना जमे। अब दूसरी तरफ आपने जो पाउडर डाला है, कस्टर्ड पाउडर, उसको आपने क्या करना है कि अच्छी तरह से मिक्स करना है, लम्स ना बने। फिर आपने ऐसे दूध को हिलाते हुए ये सारे का सारा इसमें डाल देना है और चम्मच को हिलाते रहें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनें। कुछ हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, इसमें बादाम है, काजू है, पिस्ता है। इन सब को हमने दरदरा सा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। बस हमने ये इसको कूट के ये इसमें डाल देना है। थोड़ा सा हम बाकी रखेंगे, वो गार्निशिंग के लिए लास्ट में जो हम दिखाएंगे उसमें गार्निश करने के लिए हमने वो रखना है थोड़ा सा। बाकी सारे का सारा आप इसमें डाल दीजिए और इसको अब चम्मच हिलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हमने इसको ठंडा कर लेना है। इसको चेक करते रहें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हमने नहीं करना है। बस ये है कि आपने इसको बार बार चेक करना है। जब आप देखें कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है तब आपने इसकी आंच को बंद कर देना है और फिर हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलेंगे। हम रोल बनाएंगे। ब्रेड हमने ले लिए, ब्रेड के पीस जो है वो 4 पीस हमने लिए हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ चूल्हे को और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आता हूँ। रोल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड पीस लिए हैं, इनके किनारे जो है ये सबसे पहले मैं अलग करूँगा। अच्छा, ये जो मैं किनारे अलग कर रहा हूँ, आपको कितनी बार इन चीज़ों के बारे में बताया है कि ये आप ज़ाया मत करें, इसको आपने रख लेना है। इसके ब्रेड क्रम्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं, आप ये बनाइएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। अब क्या करना है कि अब इन पीसेस को आपने ऐसे चकला बेलन से जो है अच्छी तरह से प्रेस करना है। अच्छा, अगर ऐसे आपसे प्रेस ना हो रहा हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ओवन में रखना है, इसको स्टीम देनी है। ये सारे के सारे पीस जो है इनकी एक साइड पे मैंने जैम लगाया है, स्ट्रॉबेरी जैम, और इसको मैंने ये ऐसे करके रोल कर दिया है। ये सारे पीस मैंने एक बाउल में डाले और ऐसे इनको तरतीब से रख दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो कस्टर्ड हमने ठंडा कर लिया है उस कस्टर्ड को हम इसके ऊपर डाल देंगे, या यूँ कहिए कि जो दूध हमने ठंडा कर लिया है उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये इसमें कस्टर्ड भी है और दूध भी है। तो अब ये देखिए, ये सारे का सारा आपने ऐसे करके इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, जहाँ पे आप अगर गार्निशिंग नहीं भी करेंगे तब भी ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आपने क्या करना है कि जो पिस्ते और बादाम आपने वो कूटे हुए रखे हुए हैं वो आप ऐसे करके ये डालते जाएं। इसके चारों तरफ आपने ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये ऐसे फैला देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आ रही है। इसके दरमियान में आपने
थोड़े से पिस्ते जो है वो अलग से जो कूट के रखे थे वो आपने डाल देने हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मीठा बनता है। इसको आपने चिल करना है। अभी आपने इसको फ्रिज में रखना है, जब ये ठंडा ठार हो जाए तब आप निकालें और मेहमानों को दें। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आप सब लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।